हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने चक्रीय एल्केन का नामकरण सीख लिया था, हमने जटिल प्रतिस्थापी का नामकरण सीख लिया था, हम एल्केन का IUPAC नामकरण सीख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग उसी लीग में आगे बढ़ते हैं बेटा, एल्कीन एल्काइन का नामकरण सीखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, नामकरण में IUPAC नामकरण में दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक जो आपको समझ में आई होगी कि मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनना और अंकन करना। अगर ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो फिर तो नाम आराम से लिख सकते हैं। वही सारे नियम आपको फॉलो करने हैं, रूल 1 से रूल 6, थोड़े बहुत नियमों में चेंज आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे एल्कीन और एल्काइन का नामकरण। ठीक है, ये भी बहुत मज़ेदार होता है। एल्कीन एवं एल्काइन का IUPAC नामकरण, नामकरण बोल दो, नाम पद्धति बोल दो, जो आपको बोलना है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर बोल दो, सब एक ही बात है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना, दूसरा अंकन करना। तो सारे नियम जो डिपेंड करेंगे वो इसी बात पे डिपेंड करेंगे कि भैया मुख्य कार्बन श्रृंखला कैसे चुने और अंकन कैसे करें। सबसे पहले तो मैं आपको पहला नियम जो बताने जा रहा हूँ एल्कीन एल्काइन के IUPAC नामकरण में, वो मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन कैसे करेंगे उसके बारे में। तो PCC का चयन है ना, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन कैसे करेंगे। अब देखो, पहले जब हम एल्केन की बात करते थे तो एल्केन में हम मुख्य कार्बन श्रृंखला किसको बोलते थे बेटा, जिसमें अधिकतम कार्बन की संख्या आती हो। फिर चक्रीय एल्केन में बात करी तो चक्रीय एल्केन में थोड़ा सा नियम बदलाव किया था कि हमने वलय को कब मुख्य कार्बन श्रृंखला बोलना है और जो साइड में श्रृंखला लगी हुई है उसको कब बोलना है, जब तक वलय में कार्बन की संख्या बाहर वाले से अधिक या बराबर हो। ठीक है, अब एल्कीन एल्काइन का IUPAC नामकरण कर रहे हैं तो इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला कैसे चुनेंगे बेटा, तीन चीजें बेटा। अधिकतम संख्या में, मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख के बता रहा हूं आपको, टेक्निकल टर्म बता रहा हूं। ठीक है, अधिकतम संख्या में बहुबंध हो। अब की बार हमें कार्बन वार्बन से लेना देना नहीं है बेटा, हमें किससे लेना देना है, अधिकतम संख्या में बहुबंध होने चाहिए बेटा मुख्य कार्बन श्रृंखला में। भले 3 कार्बन की श्रृंखला आ रही हो, 4 कार्बन की श्रृंखला आ रही हो, उससे लेना देना नहीं है। हमें 10-12 नहीं चुनने कार्बन, हमें क्या देखना है, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में बहुबंध आ रहे हो। अगर मान लो अधिकतम संख्या जो है बहुबंध की 2 या 2 से अधिक कार्बन की चेनों में समान आ जाती है, फिर हम क्या देखेंगे बेटा, अधिकतम संख्या में कार्बन। फिर हम उसकी तरफ बढ़ेंगे, अधिकतम संख्या में कार्बन हो। फिर अगर अधिकतम संख्या में कार्बन की संख्या भी सेम आ रही है 2 या 2 से ज्यादा श्रृंखला में, फिर हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, अधिकतम संख्या में प्रतिस्थापी हो। ठीक है, वही सारी वाली बात है। ठीक है, अधिकतम संख्या में प्रतिस्थापी। अब देखो कहना क्या चाह रहा हूं मैं, यहां तक की बात अगर मैं इसको छुपा लूं पीछे बहुबंध वाली, तो यहां तक की बात क्या थी, अधिकतम संख्या में कार्बन और अधिकतम संख्या में प्रतिस्थापी। ये हमने एल्केन के नामकरण में सीखा था। एल्केन में क्या बोला था कि मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्बन हो, और अगर 2 या 2 से अधिक में कार्बन की संख्या सेम आ रही हो तो कौन सी चुनेंगे, जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या ज्यादा हो। यहाँ केस थोड़ा सा बदल रहा है बेटा, बहुबंध की संख्या को हम ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। हम एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा, 3 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तीनों चीजें उसमें क्लियरिटी से समझ में आ जाएगी। जैसे मान लो मैंने पहला एग्जाम्पल ये लिया बेटा, ठीक है, यहाँ पे मैंने द्विबंध और यहाँ पे द्विबंध लगा दिया। अब मुझे मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, तो मुझे कार्बन से लेना देना नहीं है, मुझे क्या देखना है, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में बहुबंध आते हो। तो अधिक से अधिक संख्या में बहुबंध किस में आ रहे हैं बेटा, इन 4 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला में अधिक से अधिक संख्या में बहुबंध आ रहे हैं। अगर मैं सीधी वाली चुनता तो एक ही पाइबंध आता, मैं टेढ़ी वाली चुनता तब भी एक ही पाइबंध आता, लेकिन मैंने जो चुनी है उसमें 2-2 बहुबंध आ रहे हैं, इसलिए ये क्या है, हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला है, ये हमारी PCC है। बात समझ में आ रही है। एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा, यहाँ पर समझ में आ जाएगा आपको कि दूसरा वाला केस कैसे फॉलो हो रहा है। मान लो 2 ऐसी कार्बन श्रृंखला आ जाए जिसमें पाइबंध या बहुबंध की संख्या समान आ रही हो, तो उस केस में हम फिर किसको प्रायोरिटी देंगे, किसको प्राथमिकता देंगे, जिसमें अधिक संख्या में कार्बन आ रहे हो। जैसे मैंने 1 2 3 4 5, इसमें भी 2 बहुबंध आ रहे हैं, 1 2 3 4 इसमें भी 2 बहुबंध आ रहे हैं, और 1 2 3 4 5 6 इसमें भी 2 बहुबंध आ रहे हैं। तो मेरे लिए मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी हो जाएगी बेटा, जिसमें बहुबंध की संख्या भी अधिक आती हो और साथ के साथ क्या आता हो बेटा, कार्बन की संख्या भी अधिक आती हो, वो हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाएगी। तो दूसरी बात, मैंने इन दोनों नियमों को प्रूफ करते हुए ये एग्जाम्पल लिख दिया। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखो बेटा, जिसमें मैं तीसरे वाले रूल को भी शामिल कर लूँगा कि जिसमें अधिकतम संख्या में प्रतिस्थापी आते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने द्विबंध बना दिया, यहाँ द्विबंध बना दिया, यहाँ द्विबंध बना दिया। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे कार्बन ले रहा हूँ, यहाँ पे कार्बन ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं 1 2 3 4 5 6
इसमें भी 2 बहुबंध आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 2 बहुबंध आ रहे हैं बेटा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस वाले कार्बन को थोड़ा इधर लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5, इसमें भी 2 बहुबंध आ रहे हैं। 3 3 ऐसी आ गई जिसमें 2 बहुबंध आ रहे हैं, यानी कि बहुबंध के हिसाब से तो हम मुख्य कार्बन श्रृंखला चयन नहीं कर सकते। तो हम नेक्स्ट किसकी तरफ मूव करेंगे बेटा, जिसमें कार्बन की संख्या अधिक आ रही हो। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 2 ऐसी श्रृंखला आ रही है जिसमें कार्बन की संख्या भी सेम है, बहुबंध की संख्या भी सेम है, तो फंस गए। तो हमें ऐसी चुननी है जिसमें प्रतिस्थापी अधिक से अधिक आ रहे हो। अगर मान लो मैं सीधी वाली चुनता हूँ 6 कार्बन की, तो मेरे लिए प्रतिस्थापी कितने आ रहे हैं बेटा, मेरे लिए प्रतिस्थापी आ रहे हैं 3 3, 1 2 और 3। अगर मैं ये 1 2 3 4 5 6 ये वाली चुनता तो मेरे लिए कितने प्रतिस्थापी आते हैं, 2। तो मैंने क्या देखा बेटा, सबसे पहले तो मैं जिसमें बहुबंध की संख्या अधिक होगी वो वाली मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनूंगा। फिर दूसरे नंबर पे मैं क्या देखूंगा बेटा, जिसमें कार्बन की श्रृंखला ज़्यादा हो। फिर तीसरे नंबर पे अगर ये सब बराबर आ रहे हो तो जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या अधिक आ रही हो वो मेरे लिए मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने आपको मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना सिखा दिया। 3 एग्जाम्पल से आपको क्लियरिटी भी आ गई होगी। और ज़्यादा बड़ा रिटर्न में नहीं लिखा, पैराग्राफ बना के नहीं लिखा, हमने एक छोटी सी बात लिख ली, एक नोट वाली बात लिख ली कि भैया इतनी सी बात से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि अधिकतम संख्या में बहुबंध, फिर अधिकतम संख्या में कार्बन, फिर अधिकतम संख्या में प्रतिस्थापी। बात समझ में आ रही है। फिर नेक्स्ट जो हमारे लिए नियम है बेटा, वो क्या नियम है, अंकन करने का। मुख्य कार्बन श्रृंखला तो बेटा हम लोगों ने चुनी ली, ठीक है। अब हमारे लिए नेक्स्ट नियम क्या है कि अंकन कैसे करेंगे, अंकन। तो अंकन करने के लिए बेटा हमारे पास नियम क्या है, हो सकता है अंकन ऐसे नहीं लिखते हो, न लिखते हो, लेकिन मेरे को हिंदी से लेना देना नहीं है, मेरे को तो किससे लेना देना है, हमारे कंसेप्ट से। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला का अगर मुझे अंकन करना है एल्कीन एल्काइन में, तो पहले मैं किसको न्यूनतम संख्या देता था, मैंने याद करो न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम पढ़ाया था आपको एल्केन के अंदर, जिसमें हमें प्रतिस्थापी को न्यूनतम संख्या देनी पड़ती थी। इस प्रकार से हमें मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन करना पड़ता था जिससे प्रतिस्थापी को न्यूनतम संख्या मिले। अब की बार यहाँ पर क्या आया बेटा, बहुबंध आया, तो इज्जत किसको मिलेगी, बहुबंध को मिलेगी। बहुबंध को इज्जत मिलेगी तो न्यूनतम संख्या अब की बार किसके लिए होनी चाहिए, न्यूनतम संख्या पहले तो हम बहुबंध को देंगे। अगर मान लो बहुबंध को दोनों तरफ से न्यूनतम संख्या मिल रही हो तो उस केस में फिर क्या करेंगे, न्यूनतम संख्या हम किसको देंगे बेटा, प्रतिस्थापी को देंगे। न्यूनतम संख्या या न्यूनतम अंक किसको देंगे, प्रतिस्थापी को। एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा कहना क्या चाह रहा हूं कि न्यूनतम संख्या बहुबंध को कैसे दे रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पर, तो जैसे मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और यहाँ लगा दिया मैंने Br। ऑब्वियसली बात है बेटा मुख्य कार्बन श्रृंखला आप ये चुनोगे। अब मुझे अंकन करना है बेटा, अंकन करना है तो पहले अगर मैं आपको ये नियम नहीं बताता कि न्यूनतम संख्या बहुबंध को देनी है, तो आप अंकन किधर से करते हैं, न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम के अनुसार, तो ब्रोमो वाली साइड से करते हैं, जो कि गलत होती। बहुत सारे बच्चे 1 2 3 इस तरह से अंकन करेंगे, जो कि बेटा गलत है। अंकन कैसे होगा, 1 2 3 इस प्रकार से अंकन होगा, क्योंकि हमें न्यूनतम अंक किसको देना है, बहुबंध को देना है। किसको देना है बेटा, न्यूनतम अंक हमें बहुबंध को देना है। तो बहुबंध को अंकन न्यूनतम इधर से देंगे तो 1 मिल रहा है, इधर से देंगे तो 2 मिल रहा है। हमेशा बहुबंध का अंकन कौन सा वाला मान्य होता है, जो उसको पहला अंक मिला है। जैसे इधर से 1 2 3 गया तो इस पाईबंध के लिए ये 1 नंबर जो है ये इसका अंकन है। अगर इधर से दिखूंगा तो 2 नंबर जो है इस पाईबंध के लिए अंकन है। तो बताओ न्यूनतम किधर से मिल रहा है, ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। हमेशा न्यूनतम संख्या किसको देनी है बेटा, बहुबंध को देनी है, पहला। दूसरा और देखो बेटा, मान लो मेरे पास इस तरह से ये बहुबंध लिखा हो, ठीक है, और मैंने यहाँ पर ब्रोमो लगा दिया। अब इस केस में देखो मुझे क्या करना है बेटा, अंकन करना है। मुख्य कार्बन श्रृंखला तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, मुख्य कार्बन श्रृंखला ये वाली है हमारी। अब अंकन करना है बेटा, अंकन इस हिसाब से करना है कि न्यूनतम संख्या बहुबंध को मिले, ना कि प्रतिस्थापी को। अगर दोनों तरफ से करने पर बहुबंध को समान संख्या मिलती हो तो फिर अपन न्यूनतम संख्या किसको देंगे, बहुबंध को। तो एक बार करके देखते बेटा, क्या पता न्यूनतम संख्या दोनों को बराबर ही मिल रही हो। यहाँ से अगर मैंने किया 1 2 3 और ये 4 है ना, मैंने एक बार नीली कलर की चौक से लिखा है बेटा, और दूसरा मैं पीली चौक से लिख रहा हूँ 1 2 3 4। अब मुझे एक चीज बताओ, दोनों तरफ से अंकन करने पर मेरे जो एल्कीन वाला पार्ट आ रहा है, जो मेरी पाईबंध आ रहा है, जो बहुबंध आ रहा है, उसको तो 2 ही नंबर मिल रहा है। इधर से कर लो चाहे उधर से कर लो, तो फिर मैं किधर से करना पसंद करूंगा, जिधर से प्रतिस्थापी को न्यूनतम संख्या मिल रही हो। यानी कि मेरा कौन सा वाला सही है बेटा, जो मैंने नीली चौक से लिखा है वो मेरा सही है।
और जो मैंने पीली चौक से लिखा है वो मेरा गलत है, यानी कि मेरा प्रतिस्थापी भी न्यूनतम हो गया और मेरा बहुबंध भी न्यूनतम हो गया। बात समझ में आई आपको क्यों लिखा मैंने न्यूनतम संख्या बहुबंध को, न्यूनतम संख्या प्रतिस्थापी को। तो इस प्रकार से बेटा हमने क्या सीख लिया, मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनना सीख लिया एल्कीन एल्काइन के लिए। दूसरी बात हमने क्या सीख ली बेटा, कैसे अंकन करेंगे हम लोग एल्कीन एल्काइन के लिए। ठीक है, न्यूनतम संख्या किसको देनी है, बहुबंध को, फिर किसको देनी है, प्रतिस्थापी को। और कार्बन की श्रृंखला कैसे चुननी है, अधिकतम जिसमें बहुबंध आ रहे हो, अगर समान आ रहे हो तो जिसमें कार्बन की संख्या अधिक आ रही हो, अगर वो भी समान आ रही हो तो फिर जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या अधिक आ रही हो। इससे ऊपर के सवाल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये दो तो बेटा नियम हो गए एल्कीन एल्काइन के लिए। अब इसमें दो नियम और है बेटा, ठीक है, उसको भी हाथों हाथ यहीं पे पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, और जब अपन एग्जाम्पल्स बहुत सारे कर लेते हैं तो ये सारे नियम ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में वैसे ही फिट हो जाते हैं। तो आओ तीसरा नियम देखते हैं बेटा। ये जो नियम वियम लिखता हूँ ना, तो आप पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है। इतना समय नहीं है कि मैं आपको बोलूँ लिखो, है ना, इतना लाड नहीं है। तीसरा नियम बेटा हमारे लिए किया है कि जिस प्रकार से पहले दो या दो से अधिक प्रतिस्थापी आते थे समान वाले, तो हम क्या यूज करते थे बेटा, डाई, ट्राई, टेट्रा इत्यादि यूज करते थे, याद करो आप, ठीक है ना। जैसे डाईमेथिल, डाईएथिल, ये सब यूज करते थे। अब यहाँ पर क्या हो सकता है बेटा, ऐसा हो सकता है कि दो या दो से अधिक समान बहुबंध आ जाए, है ना, दो एल्कीन आ जाए या दो एल्काइन आ जाए, दो एल्कीन एक एल्काइन आ जाए। तो उस केस में बेटा हम लोगों को जब समान बहुबंध दो या दो से अधिक आ रहे हो तो हमें क्या करना है, डाई, ट्राई, टेट्रा इत्यादि का उपयोग करना है। किसके पहले करना है बेटा, 1 डिग्री सफिक्स के पहले करना है। 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, एन, इन, आइन। अगर मान लो दो समान द्विबंध आ गए तो उसके लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे, इन, तो वहां पे क्या लगा देंगे, डाई इन। समझ रहे हो आप बात को, तो वो चीज यूज करनी है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा, दो या दो से अधिक समान बहुबंध आने पर डाई, ट्राई, टेट्रा इत्यादि का उपयोग वन डिग्री सफिक्स यानी कि 1 डिग्री अनुलग्न के पहले करें, और इस डाई, ट्राई, टेट्रा इत्यादि के, डाई, ट्राई, टेट्रा इत्यादि से पहले एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, से पहले ए शब्द का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या बेटा, ए शब्द का प्रयोग करना है हमको, ठीक है। अगर आपने ए नहीं लगाया तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि सारा खेल अल्फाबेटों पे चलता है इसमें। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, उदाहरण से जल्दी समझ में आता है। जैसे मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये हमने मुख्य कार्बन श्रृंखला को हमने अंकन भी दे दिया। 4 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला बेटा द्विबंध आ रहे हैं, और दोनों द्विबंध कैसे, समान। तो 4 कार्बन के लिए बेटा क्या लिखूंगा, कोई यहाँ पे प्रतिस्थापी नहीं है तो ब्यूट लिखूंगा। ब्यूट लिखूंगा कहाँ कहाँ पे हमारे एल्कीन आ रहा है, 1 पे आ रहा है और 3 पे आ रहा है, तो बेटा 1,3 लिख दूंगा। फिर डाई लगा दूंगा, और एल्कीन के लिए 1 डिग्री सफिक्स क्या यूज करते हैं बेटा, इन यूज करते हैं, तो डाइन लिख दूंगा। लेकिन इस डी के पहले क्या लगाऊंगा बेटा, ए लगाऊंगा, अंकन से भी पहले। ब्यूटा, यहाँ पे ब्यूट नहीं होगा बेटा, क्या होगा, ब्यूटा, है ना। डाई आ जाए, ट्राई आ जाए, टेट्रा आ जाए, अगर डाई, ट्राई, टेट्रा आ रहा है तो हमें ए शब्द का प्रयोग करना है। किसके बाद, रूट शब्द के बाद लिख लो, चाहे डाई, ट्राई, टेट्रा से पहले लिख लो। तो रूट शब्द के बाद हमने किसका प्रयोग करा बेटा, ए का प्रयोग करा, ब्यूटा 1,3 डाइन। बहुत आसान है, जैसे हम लोग IUPAC नामकरण एल्केन का कर रहे थे वैसे ही इसका करना है। बस चुनना क्या है, मुख्य कार्बन श्रृंखला और अंकन। जैसे मुख्य कार्बन श्रृंखला और अंकन कर लिया, उसके बाद तो बस क्या बदल रहा है, एक ही चीज बदल रही है बेटा, वो बदल रहा है 1 डिग्री सफिक्स, और कुछ नहीं बदलने वाला। पहले एन इस्तेमाल करते थे, अब की बार इन या आइन इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। मान लो 2 एल्काइन आ गई, ठीक है, अंकन करा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एल्काइन आ गई तो नाम क्या है, 5 कार्बन की, तो क्या लिखूंगा, पेंट लिखूंगा या पेंटा, पेंटा लिखूंगा बेटा। पेंटा कहाँ कहाँ पे आ रहा है,
बहुबंध 1 पे और 4 पे, तो 1,4 डाई। और एल्काइन के लिए क्या यूज़ करते हैं बेटा, 1 डिग्री पूर्व लग्न आइन यूज़ करते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटा 1,4 डाई आइन नाम हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये 3 नियम हो गए बेटा। पहला नियम मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनने के लिए, जिसमें मैंने 3 केस बताया आपको। दूसरा नियम बेटा अंकन करने के लिए, जिसमें मैंने आपको 2 केस बताया। तीसरा नियम बेटा जब 2 या 2 से अधिक समान बहुबंध आते हो तो उससे पहले ए लगाना है, किससे पहले, डाइट्राइटेट्रा से पहले, और डाइट्राइटेट्रा का उपयोग करना है इन आइन ये लगाने से पहले। चौथा एक और इंपॉर्टेंट नियम है बेटा, याद करो रूल नंबर 6 एल्केन का। जब 2 भिन्न प्रतिस्थापी, 2 या 2 से अधिक भिन्न प्रतिस्थापी अंकन करने पर समान अंक प्राप्त कर रहे थे, तो हम अंकन किस प्रकार से करते थे बेटा, अल्फाबेटिकल के अनुसार हम अंकन करते थे। उसी प्रकार से बेटा यहाँ पर प्रतिस्थापी की बात तो करेंगे नहीं, यहाँ पे किसकी बात करेंगे, मान लो एल्कीन और एल्काइन दोनों के दोनों ही हमारे मुख्य कार्बन श्रृंखला में आते हों और दोनों का अंकन करने पर, ठीक है, पहले अपन उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो मैं उदाहरण लिखता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। यहाँ पर देखो ये मुख्य कार्बन श्रृंखला हमारी 1 2 3 4 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला है बेटा, ठीक है। और एल्कीन भी आ रहा है और एल्काइन भी आ रहा है ना, एल्कीन भी आ रहा है, एल्काइन भी आ रहा है। मैं इधर से अंकन करूं चाहे इधर से अंकन करूं, देखे मैं अंकन करके देखता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। और एक अंकन मैंने करा बेटा नीचे 1 2 3 4, है ना, दोनों साइड से अंकन किया। दोनों तरफ से अंकन करने पर एल्कीन और एल्काइन को समान अंक प्राप्त होते हों, इधर से करा तब भी 1, इधर से करा तब भी 1। ऐसे केस में हम लोग फंस जाते हैं बेटा कि किस तरफ से हम एल्कीन की तरफ से अंकन करें या एल्काइन की तरफ से अंकन करें। मान लो दोनों तरफ द्विबंध होते तब तो लफड़ा ही नहीं था, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे लफड़ा है, यहाँ पे न्यूनतम वाला नियम भी नहीं लग रहा कि न्यूनतम अंकन बहुबंध को दे दो, दोनों ही बहुबंध है। तो जब ऐसा केस हो, जब एल्कीन और एल्काइन में टाई हो रहा हो, एल्कीन और एल्काइन को समान अंकन मिल रहा हो, तो उस केस में हम अंकन एल्कीन की साइड से करते हैं बेटा, क्योंकि जो ईन होता है ना वो आइन से जीत जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ई और वाई में कौन अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है बेटा, ई पहले आ रहा है वाई से, इसलिए हम किधर से करना पसंद करेंगे, हम एल्कीन की साइड से करना पसंद करेंगे। ऊपर वाला अंकन सही है, नीचे वाला अंकन गलत है बेटा, एल्कीन की तरफ से हम अंकन करना चालू करेंगे, क्योंकि ईन और आइन में ई पहले आता है इसलिए ई जीतेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला यानी कि पीसीसी में एल्कीन एवं एल्काइन दोनों उपस्थित हों एवं अंकन में दोनों को समान अंक प्राप्त होता हो, यानी कि सिचुएशन कैसी है, टाई वाली है ना, टाई लिख दिया मैंने, समान अंक प्राप्त होता हो, टाई हो रहा हो, तो अंकन एल्कीन की तरफ से करना है, एल्कीन की तरफ से प्रारंभ करना है। बात समझ में आ रही है। और इसमें ब्रैकेट में लिख लो इन ग्रेटर देन आइन, ई वाई से पहले आता है अल्फाबेटिकल क्रम में। अब तो नाम लिखना है बेटा, नाम 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए बेटा ब्यूट यूज होता है। 1 पे क्या लगा है बेटा, इन लगा है, और 3 पे क्या लगा है बेटा, आइन लगा है। ये ई हट जाएगा बेटा, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जब भी 2 स्वर या स्वर की आवाज भी रिपीट करती हो तो उससे पहले वाला स्वर हम हटा देते हैं, इसलिए इस ई को हटा देंगे। तो यहाँ से जो कुल मिला के नाम निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ब्यूट 1 इन 3 आइन। बात समझ में आ रही है आपको, सिंपल है, ब्यूट 1 इन 3 आइन। तो बेटा बस ये 4 नियम है, इस 4 नियम को फॉलो करेंगे और हम बहुत सारे अभी एग्जाम्पल कर लेंगे। पहला नियम मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनना, जिसमें हमने बहुबंध को इज्जत दी, फिर कार्बन को इज्जत दी, फिर प्रतिस्थापी को इज्जत दी। दूसरा नियम हमने क्या देखा बेटा, प्रतिस्थापी को अंकन करना। अंकन में हमने क्या किया बेटा, बहुबंध को इज्जत दी, फिर उसके बाद हमने प्रतिस्थापी को इज्जत दी, ठीक है। तो अभी यहाँ तक आप नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो तीसरा और चौथा नियम भी आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तीसरे नियम में क्या करना है, डाइट्राइटेट्रा लगाना है और ए लगाना है डाइट्राइटेट्रा के आगे, और चौथे नियम में एल्कीन और एल्काइन दोनों आते हों और दोनों को समान अंक मिले तभी
एल्कीन की तरफ से करेंगे। अगर समान अंक नहीं मिल रहा है तो उस केस में बेटा जिसको न्यूनतम मिल रहा होगा उसकी तरफ से करेंगे, है ना। इतनी सी बात ध्यान रखें बस। अब बस अपन सवाल करते हैं और उन सवालों से आपको क्लियरिटी आ जाएगी सारी की सारी। सवाल आपको ही ट्राई करना है, ठीक है, मेरे को तो आते हैं, ट्राई करो आप खुद से। IUPAC नाम लिखना है, सिंपल है, मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनो, अंक लिखो और आंसर लिखो। ट्राई करते रहो। थोड़ा नीचे बनाते हैं ताकि जगह भी रहे आंसर लिखने की। चलो 1 से 4 तक बेटा पॉज करके ट्राई करो, कर लियोगे मेरे हिसाब से। आ जाओ डिस्कस करते हैं। पहला वाले में बेटा मुख्य कार्बन श्रृंखला तो आपको चुननी आएगी होगी, अंकन करना है। अंकन किस हिसाब से करना है कि बहुबंध को न्यूनतम मिले, साथ के साथ प्रतिस्थापी को भी मिल जाए तो मजे हो जाएंगे। तो हमने वही किया है, प्रतिस्थापी को भी मिल गया। अब तो नाम लिखना है। 1 पे क्या लगा है बेटा, क्लोरो। इंग्लिश में नाम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वही लफड़ा पड़ेगा अल्फाबेटिकल वाला, ठीक है। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और ब्यूट के बाद क्या लिखूंगा बेटा 2 पे क्या लगा हुआ है क्योंकि एन नहीं लिखूंगा, एन नहीं आएगा इसमें, क्या आएगा इन आएगा, इसमें 1 डिग्री सफिक्स इन आएगा, ठीक है ना। ब्यूट 2 इन। फिर यहाँ पे बेटा आपने किया होगा तो 1 2 3 4 ये मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनी होगी, तो 2 पे और 3 पे क्या लगा हुआ है बेटा डायमेथिल, है ना। 2 3 डायमेथिल ब्यूट 2 पे इन, है ना। 2 3 डायमेथिल ब्यूट 2 इन। फिर तीसरे वाले में देखोगे तो बेटा अंकन इधर से करोगे 1 2 3 4, तो नाम क्या हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूट 1 इन, लिखोगे 3 मेथिल ब्यूट 1 इन, ठीक है। अपने को न्यूनतम प्रतिस्थापी लगाना है या न्यूनतम बहुबंध को देना है, बहुबंध को देना था, बहुबंध को दे दिया। अब देखो यहाँ पे इस वलय में 3 कार्बन है और बाहर वाली श्रृंखला में 2 हैं, लेकिन भैया हमें मुख्य कार्बन श्रृंखला में अधिक से अधिक बहुबंध चाहिए, तो हमें 3 कार्बन से लेना देना है या फिर बहुबंध से, बहुबंध से। तो भैया अंकन करना है, यानी कि मुख्य कार्बन श्रृंखला तो ये होगी हमारी बहुबंध वाली, बात समझ में आती है। अब अंकन करना है बेटा, अंकन कैसे करेंगे, प्रतिस्थापी को न्यूनतम संख्या देके, तो प्रतिस्थापी ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 1 पे क्या लिखा है 1 साइक्लो
प्रोपिल, अब ये नहीं बताना पड़ेगा मुझे कि साइक्लोप्रोपिल क्या होता है, ठीक है, ये ऑलरेडी ऐसे एग्जाम्पल करा चुका हूँ। फिर 2 कार्बन की इसलिए ईथ लिखेंगे और 1 पे ईन आ रहा है, चाहो तो 1 लिखो चाहो तो मत लिखो क्योंकि 2 ही कार्बन है इसलिए आएगा ही आएगा, ईथ 1 इन, 1 साइक्लोप्रोपिल इथीन भी बोल सकते हो, 1 साइक्लोप्रोपिल ईथ 1 इन भी बोल सकते हो। कहीं कहीं पे बेटा ऐसे भी लिखा होता है कि 1 साइक्लोप्रोपिल, ये भी मैं आपको बता दूं, 1 इथीन भी लिखा होता है ना। 1 इथीन का मतलब ये इन का जहाँ पे स्थिति आ रही है उसका आगे भी लिख सकते हो, ये ओल्ड कन्वेंशन है, ये पुराना तरीका है, ये नया तरीका है, ईथ 1 इन, ठीक है। चेंजेस होते रहते हैं देखो, है ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन जरूरी भी है, नहीं तो फिर सैलरी कैसे मिलेगी लोगों को, ठीक है ना। आओ 5 से 9 तक बेटा पॉज करके डिस्कस करेंगे, फिर पॉज करो आप और इसको ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो अब इसमें भी देखो बेटा, जो आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला है वो तो आपने ये वाली चुनी होगी। अब मुझे बहुबंध को न्यूनतम संख्या देनी है, दोनों तरफ से दूंगा तभी भी न्यूनतम ही आएगी, तो फिर मैं प्रतिस्थापी को न्यूनतम देना पसंद करूंगा। 1 2, तो क्या लिखा है बेटा, 1 क्लोरो ईथ 1 इन, बात समझ में आ रही है, सिंपल है। फिर यहाँ पे आपने मुख्य कार्बन श्रृंखला बेटा इसको चुना होगा। अब मुझे न्यूनतम बहुबंध को देना है या प्रतिस्थापी को, बहुबंध को, पहले इज्जत बहुबंध को देंगे अंकन में, फिर प्रतिस्थापी को देंगे। अगर बहुबंध को दोनों तरफ से इज्जत मिल रही होगी तो फिर प्रतिस्थापी को दे देंगे, लेकिन यहाँ पे इज्जत नहीं मिल रही दोनों तरफ से, तो भैया बहुबंध को इज्जत देनी है, प्रतिस्थापी को थोड़ी कम दे देंगे। नाम क्या हो जाएगा बेटा, 3 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, ये हमारा प्रतिस्थापी, इसलिए इसको 2 डिग्री पूर्व लग्न की तरह लिखा। उसके बाद कितने कार्बन है बेटा, 3 कार्बन है, तो वर्ड रूट जो आएगा यानी कि रूट शब्द प्रोप आएगा। प्रोप के बाद बेटा 2 पे क्या लगा है, सॉरी 1 पे क्या लगा है, 1 छोटा नंबर काउंट करते हैं हमेशा, जो बहुबंध को छोटा नंबर मिला हो वो हमेशा लिखेंगे, वो उसकी संख्या होती है, वो उसकी स्थिति होती है। तो 1 और पीछे क्या लगा देंगे बेटा, इन, ये इसका नाम हो गया 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पर आपने मुख्य कार्बन श्रृंखला ये चुनी होगी। ये Cl का कार्बन मत ले लेना, ये Cl में कार्बन नहीं है, वो Cl लिखा है, क्लोरो लिखा है, ठीक है, उसको भी शामिल कर लिया। फिर L क्या है ना। तो अब मेरे को इसमें अंकन करना है बेटा, अंकन कैसे करूँगा, बहुबंध को न्यूनतम दूंगा, ब्रोमो क्लोरो से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 ये मैंने अंकन किया। 1 ब्रोमो, नाम लिखते वक्त अल्फ़ाबेटिकल क्रम फॉलो करता हूँ। 1 ब्रोमो, 3 पे क्या लिखा हुआ है, क्लोरो। मैं बहुत कम इसलिए बोल रहा हूँ पुराने नियमों के बारे में क्योंकि अब मैंने इतने सारे एग्जांपल्स आपको करा दिए कि वो वाले नियम आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने चाहिए कि भाई अल्फ़ाबेटिकल क्रम में लिखना है, पहले किसको लिखना है, वो सब चीज़ें दोबारा दोबारा बोलने का सेंस नहीं बनता है बेटा। तो 1 ब्रोमो, 3 पे क्या लिखा है, क्लोरो, 3 कार्बन है बेटा, तो क्या लिखूंगा, प्रोप, और 1 पे क्या लगा है बेटा, इन, प्रोप 1 इन, बात समझ में आई, ठीक है। 1 लिखना आवश्यक है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर ये मुख्य कार्बन श्रृंखला है बेटा अपनी, ठीक है, और अंकन कहाँ से होगा, 1 2 3, बात समझ रहे हो आप। देखो इधर पहले ब्रोमो लगा था, क्लोरो लगा था, अब क्लोरो और ब्रोमो लग गया, नाम चेंज हो जाएगा बेटा। 3 पे ब्रोमो है लेकिन नाम लिखते वक्त अल्फ़ाबेटिकल क्रम ही फॉलो करना है। 1 पे अब की बात क्लोरो है, 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, फिर 1 फिर ई, ठीक है। आप नाम से संरचना भी बना सकते हो। नाम से संरचना कैसे बनाओगे, आपको पता है 3 कार्बन की संरचना है तो प्रोप सबसे पहले रूट शब्द को देखा करो, रूट शब्द से हमें पता चल जाता है 3 कार्बन है। उसके बाद एल्कीन आ रही है 1 नंबर पे, तो 1 नंबर पे एल्कीन लगा दो। उसके बाद तो बस ये 3 पे ब्रोमो, 1 पे क्लोरो, नंबरिंग कर दो उसकी। जैसे मान लो मैंने क्या किया बेटा, 3 कार्बन लिखे प्रोप पढ़ के, फिर मैंने क्या किया, 1 नंबर पे मैंने इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दे दिया, 1 नंबर पे एल्कीन लगी हुई है। अब बस मेरे को क्या करना है, 3 पे ब्रोमो 1 पे क्लोरो, तो 3 पे लगा दिया ब्रोमो, 1 पे लगा दिया क्लोरो, बन गई संरचना। नाम से संरचना भी बना सकते हो। अगला एग्जाम्पल देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला है, सीधी सी है, इसमें तो चुनने की इतनी दिक्कत नहीं है। अब इसमें दिक्कत किस बात की बेटा, अंकन करने की। मैंने आपको क्या सिखाया था, एल्कीन और एल्काइन को अगर दोनों तरफ से समान अंकन मिलते हो, टाई हो रहा हो, तो मुझे एल्कीन की तरफ से क्या करना है बेटा, अंकन करना है। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा बेटा, ध्यान से देखना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, ठीक है, और एक बार मैं अंकन कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। एक बार मेरे जो क्या बोलते हैं बहुबंध है उसको मिल रहा है बेटा संख्या 2 और 5, 2 पे है 5 पे, और एक तरफ से मुझे मिल रहा है 1 और 4, 1 और 4, कौन सा वाला न्यूनतम है बेटा, 1 और 4 या 2 और 5, 1 और 4, 2 और 5 को काटो यार,
दोनों तरफ से समान अंक तो मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम कौन सा वाला फॉलो करेंगे, ये वाला फॉलो करेंगे, नीचे वाला। अब नाम लिखना है, नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल क्रम फॉलो करना है। कितने कार्बन है बेटा, 6 कार्बन है हमारे पास। 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स। अब नाम लिखते वक्त क्योंकि अल्फाबेटिकल क्रम को फॉलो करना है तो ईन को हमेशा आइन से पहले लिखा जाता है। तो ईन किस पे आ रहा है बेटा, 4 नंबर पे। अपन उसकी स्थिति लिख रहे हैं ना यार, उसकी स्थिति लिखते हमें पता चल जाएगा वो कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसलिए हम अल्फाबेटिकल क्रम फॉलो करते हैं। हेक्स 4 ईन, फिर 1 पे आइन। सर आपने ईन की स्पेलिंग गलत लिखी है। अबे गधेड़ो, यहाँ ईन ही आएगा क्योंकि मैंने बताया था 2 स्वर कभी भी रिपीट नहीं हो सकते। ईन को पहले लिखना है आइन से क्योंकि अल्फाबेटिकल क्रम में लिखते हैं, ऑटोमेटिकली उसका नंबर बता देगा वो कहाँ पे लगा हुआ है। हेक्स 4 ईन 1 आइन, बात समझ में आई आपको। तो मैंने 9 तक एग्जाम्पल डिस्कस कर दिए, ठीक है। अब ये 10 से 17 एक बार आप ट्राई करो, 10 से 17 ट्राई करो, चलो एक बार। हाँ भाई, 10वां वाला करा होगा बेटा आपने, तो आपने मुख्य कार्बन श्रृंखला इसको माना होगा। अब मेरे को अंकन करना है बेटा, तो अंकन किस साइड से करूँगा, जहाँ से बहुबंध को न्यूनतम संख्या मिलती हो, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, 5 कार्बन है तो पेंट लिखूंगा, उसके बाद 1 पर ईन लिखा हुआ है और 3 पर आइन लिखा हुआ है। ईन की स्पेलिंग पूरी नहीं लिखूंगा क्योंकि 2 स्वर साथ में नहीं आ सकते, तो पेंट 1 ईन 3 आइन इसका नाम हो गया, सिंपल। अगला एग्जाम्पल, मुख्य कार्बन श्रृंखला आपने इधर मानी होगी बेटा। अब देखो अंकन करते वक्त क्या ध्यान रखना था, अगर दोनों तरफ से टाई हो रहा हो तो फिर एल्कीन की तरफ से, तो 1 2 3 4 5, और इधर से करते तो 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से समान अंक मिल रहा है बहुबंध को, तो किस तरफ से करेंगे बेटा, एल्कीन की साइड से करेंगे। कितने कार्बन है बेटा, 5 कार्बन है। 5 कार्बन है तो पेंट है, फिर 1 पे ईन है और 4 पे क्या है बेटा, आइन है, ठीक है। पेंट 1 ईन 4 आइन, सिंपल है। फिर यहाँ पर देखो आप मुख्य कार्बन श्रृंखला आपने ये वाली चुनी होगी, यही चुनोगे भाई, और तो कोई है नहीं, पूरी आ रही है आराम से। अब अंकन किधर से करोगे, जब बहुबंध को न्यूनतम संख्या मिले, 1 2 3 4 5 6 7, ये अंकन क्या होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो बस नाम लिखना है, 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए क्या यूज करता हूँ, हेप्ट, है ना। अब यहाँ पर देखो जो बहुबंध है वो कैसे बेटा, समान आ रहे हैं। अब समान आ रहे हैं तो हेप्ट यूज करूंगा या हेप्टा, हेप्टा। हेप्टा के बाद क्या लिखूंगा बेटा, 1 पे 3 पे 5 पे 3 बार ईन आ रहा है तो ट्राई ईन, तो हेप्टा 1 3 5 ट्राई ईन इसका नाम हो जाएगा। ए लगाना आवश्यक है जब समान बहुबंध आते हो। तो अभी तक एक में भी समान बहुबंध नहीं आए थे, पहला एग्जाम्पल है जिसमें समान बहुबंध आए, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनी होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 दोनों तरफ से अंकन करने पर समान ही आ रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पे क्या लगा हुआ है बेटा, ब्रोमो। कितने कार्बन है, 7, तो हेप्ट, हेप्ट लिखोगे, हेप्टा, हेप्टा लिखोगे बेटा, और 1 6 डाई इन, ये इसका आंसर आ जाएगा। 4 नियम है बेटा, 4 नियम लगाने, ज़्यादा कुछ है नहीं। मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनना, प्रतिस्थापी चुनना, मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनना, अंकन करना और डाइट्राई टेट्रा का उपयोग करना, और अगर एल्कीन एल्काइन को बराबर संख्या मिल रही हो तो एल्कीन की तरफ से अंकन करना, इतनी सी बातें हैं। 14 नंबर वाला देखो बेटा, 14 नंबर वाले में एक तरफ एल्कीन लगी हुई है, एक तरफ एल्काइन लगी हुई है, और दोनों को बराबर संख्या मिल रही है बेटा, तो अपन एल्कीन की तरफ से देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इधर से करता तब भी यही आता, तो 1 पे आ रही है एल्कीन और 6 पे आ रही है एल्काइन, उधर से करता तो 1 पे एल्काइन और 6 पे एल्कीन आती, तो हम एल्कीन की तरफ से करना पसंद करेंगे। नाम क्या हो जाएगा बेटा, 3 पे ब्रोमो लगाए, 5 पे क्लोरो लगाए, और कुल मिला के कितने कार्बन है बेटा, 7 है, तो हेप्ट 1 ईन 6 आइन, ये इसका नाम हो जाएगा, सिंपल सा। बात समझ में आती है आपको। 15 नंबर का सवाल है बेटा, 15 नंबर में क्या करना है, 1 2 3 4 5, ये अंकन किया होगा आप लोगों ने। 3 पे क्या लगा हुआ है बेटा, साइक्लोप्रोपिल, एक प्रतिस्थापी है 3 कार्बन सदस्य का, ठीक है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 3 साइक्लोप्रोपिल, और 5 कार्बन है इसलिए पेंट। 2 पे क्या लगा हुआ है बेटा, ईन, 3 साइक्लोप्रोपिल पेंट 2 ईन, नाम हो गया इसका। फिर 16 नंबर में मुख्य कार्बन श्रृंखला ये है बेटा, 1 2 3, बताओ क्या नाम हो जाएगा, प्रोप या प्रोपा, प्रोपा 1 2 डाई ईन, 2 है इसलिए डाई ईन लगा दिया। अगला एग्जाम्पल देखो बेटा, अगला एग्जाम्पल में 1 2 3 4 क्या नाम हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट नहीं होगा, ब्यूटा, ब्यूटा
1 पे भी आ रहा है, 2 पे भी आ रहा है, 3 पे भी आ रहा है, ट्राईइन, ब्यूटा 1, 2, 3, ट्राईइन इसका नाम हो जाएगा। बेटा 17 पे खतरा है, 2-3 एग्जाम्पल और करेंगे ताकि खतरा खत्म हो जाए, ठीक है। इधर देखो, आपको ट्राई करना है, ठीक है। आपको ट्राई करना है ये वाले सवाल, ठीक है ना। ये 3 सवाल और ट्राई करो बेटा, 18, 19, 20 पोज करके ट्राई कर लो, फिर एक नया कंसेप्ट सिखाएंगे आपको इसके बाद। पहले 3 सवाल पोज करके, इसमें आपने बेटा अंकन ऐसे किया होगा 1, 2, 3 और यहाँ पर 4, 4 ही कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। ये कार्बन है बेटा, ध्यान से देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, स्ट्रक्चर कैसे भी बना के दे सकता है वो, आड़ा टेढ़ा, उसकी मर्जी है संरचना बनाने की, तो यार ठीक है ना। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, 3,3 डाईमेथिल, 4 कार्बन है तो ब्यूट 1इन, ये इसका नाम हो गया सिंपल। अब इसमें देखो, इसमें अपन है ना अंकन अगर इस तरफ से करते तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 1 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे आ रहा है। और इधर से करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 1 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है और 5, 6 पे आ रहा है। तो 136 सही है, 146 गलत है। अगर मैं न्यूनतम संख्या की बात करूँ बहुभुज को देनी है तो यहाँ से करूँगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा, 5 ब्रोमो, 7 कार्बन है इसलिए हैप या हेप्टा, हेप्टा, ठीक है। 1,6 डाईइन और फिर 3 पे क्या आ जाएगा बेटा, आइन। 5 पे ब्रोमो लगा है, 7 कार्बन है और 2 बहुबंध समान आ रहे हैं तो हेप्टा लगा दिया, 1,6 डाईन, 1 पे और 6 पे थे वो, और 3 पे आइन लगा हुआ है। फिर अगला बेटा 1, 2, 3, 4, ये तो आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला है। और ये जो लगा हुआ आइटम है ये कैसा है बेटा, आपका प्रतिस्थापी, और ये जटिल प्रतिस्थापी। और जटिल प्रतिस्थापी के लिए बेटा मजबूरी क्या है, जहां से मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हो उसको 1 नंबर देना, इसको 2 इसको 3 तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2 पे क्या लगा हुआ है, कोष्टक में लिखते हैं बेटा, वर्ग कोष्टक में लिखते हैं जटिल प्रतिस्थापी को। 2 पे क्या लगा हुआ है बेटा, 2 ब्रोमो साइक्लो प्रोपिल, ये तो नाम हो गया आपका किसका, इस प्रतिस्थापी का। 2 पे ब्रोमो लगा है, साइक्लोप्रोपिल है तो 2 ब्रोमो साइक्लोप्रोपिल। कितने कार्बन आ रहे हैं बेटा, 4 कार्बन आ रहे हैं, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं बेटा, ब्यूट 1इन, ये इसका नाम हो गया। इस प्रकार से बेटा हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स कर लिए एल्कीन एल्काइन के, ठीक है। और आगे भी करेंगे, ठीक है, और चीज़ें समझ के करेंगे, ठीक है ना। अभी तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, नॉर्मल प्रतिस्थापी लिए हैं, जटिल प्रतिस्थापी लिए हैं। अभी मैं आपको एक नया प्रतिस्थापी और सिखाऊंगा, उससे पहले आप यहाँ तक नोट डाउन करो। हाँ भाई, तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा, नेक्स्ट बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी तक अपन ने जो प्रतिस्थापी पढ़े हैं बेटा, वो 2 तरह के प्रतिस्थापी पढ़े हैं। एक तो अपन ने सामान्य प्रतिस्थापी पढ़ा है और एक अपन ने प्रतिस्थापी पढ़ा है जटिल प्रतिस्थापी, ठीक है। अब मैं आपको एक नए प्रकार का प्रतिस्थापी सिखाने जा रहा हूं बेटा, ऐसे प्रतिस्थापी जिनमें खुद में ही बहुबंध आते हो, है ना। प्रतिस्थापियों में बहुबंध आ रहे हो या प्रतिस्थापी बहुबंध से जुड़े हुए हो मुख्य कार्बन श्रृंखला से, तो उस तरह के प्रतिस्थापियों का नामकरण कैसे करते हैं। आप चाहो तो जब ये जो लेक्चर है इसके स्टार्टिंग में जाके देखोगे तो मैंने मुख्य कार्बन श्रृंखला आपको चुनना सिखाया था, और उस मुख्य कार्बन श्रृंखला में जब आप चुन रहे थे तो उसमें देखना जो प्रतिस्थापी बन के आ रहे थे उसमें वो प्रतिस्थापी या तो द्विबंध से जुड़े हुए थे या उन प्रतिस्थापियों में द्विबंध आ रहे थे, ठीक है ना। तो ऐसे प्रतिस्थापी जिसमें द्विबंध आते हैं या जो द्विबंध से जुड़े होते हैं या बहुबंध से जुड़े होते हैं, उन प्रतिस्थापियों का नामकरण कैसे करते हैं वो सीखते हैं हम लोग, ठीक है।
बहुबंध रखने वाले प्रतिस्थापी, बिल्कुल एकदम सिंपल भाषा में बेटा, ऐसे प्रतिस्थापी जिसमें बहुबंध होते हैं, ठीक है ना, बहुबंध रखने वाले प्रतिस्थापी। इसके अंदर बेटा 3 केस है, तीनों केस डिस्कस करेंगे। केस नंबर फर्स्ट क्या है बेटा, वो प्रतिस्थापी जो जुड़ा हुआ तो सिग्मा बंध से, मुख्य कार्बन श्रृंखला से किससे जुड़ा होगा, सिग्मा बंध से जुड़ा होगा, लेकिन उस प्रतिस्थापी के अंदर क्या आ रहा होगा, द्विबंध आ रहा होगा बेटा। तो यानी कि एल्कीन प्रतिस्थापी, अगर प्रतिस्थापी कौन आ जाए, हमारा एल्कीन वाला आ जाए, तो उस केस में बेटा उस प्रतिस्थापी के लिए जो 2 डिग्री पूर्व लग्न या 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं, जैसे हम नॉर्मल प्रतिस्थापी के लिए क्या लिखते थे बेटा, अल्काइल, इसके लिए कुछ नहीं है, बस एल्कीनाइल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एल्कीनाइल। किसी भी प्रतिस्थापी को लिखने के लिए क्या करते हैं, आइल लगा देते हैं पीछे। अब एल्कीन, इन से पता चल रहा है बेटा कि इस प्रतिस्थापी में क्या है, द्विबंध आ रहा है, ठीक है। अब ये प्रतिस्थापी कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, हो सकता है ये CH डबल बॉन्ड CH2, इधर पूरी की पूरी क्या लग रही हो बेटा, इधर हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला लग रही हो, और मुख्य कार्बन श्रृंखला से जो प्रतिस्थापी जुड़ा है वो सिग्मा बंध से जुड़ा है, और उस प्रतिस्थापी में क्या आ रहा है बेटा, द्विबंध आ रहा है। ऐसे केस में बेटा एक मजबूरी है जो जटिल प्रतिस्थापी में भी होती थी, वो क्या थी कि जो कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, सीधे जुड़ा हुआ है, उसको 1 नंबर देना है, बाकी 2-3 आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू रूल्स के हिसाब से चलेंगे। तो इसका 2 कार्बन का प्रतिस्थापी, इसलिए बेटा इसका नाम क्या होगा, इथेनाइल। अभी मैं आपको बता दूंगा मुख्य कार्बन श्रृंखला से जोड़कर भी, उसमें अप्लाई करके देखेंगे, लेकिन पहले सीखते हैं। और देखो हो सकता है ये हो, ठीक है, तो 1 2 3 क्या नाम हो जाएगा, प्रोप 1 इन आइल, हो सकता है ये भी जुड़ा हो, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो 1 2 3, ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 2 इन आइल। भाई मजबूरी तो अपनी क्या है, मजबूरी तो हमारी इस कार्बन को 1 नंबर देना है, ठीक है। और देखो और क्या हो सकता है, हो सकता है ये भी तो हो सकता है भाई, ठीक है, तो यहाँ पे इसको 1 नंबर दूंगा, 2 नंबर 3 नंबर। अब यार आप बोलोगे सर आपने तो बोला था बहुबंध को न्यूनतम संख्या, भाई मजबूरी फंस गई ना यार। ये प्रतिस्थापी बेटा, प्रतिस्थापी जिस कार्बन को अपन ने मुख्य कार्बन श्रृंखला से सीधे जुड़ा हुआ है उसको 1 नंबर देना मजबूरी है, बात समझ में आ रही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोप 2 इन आइल। साइक्लोप्रोप तो लिखेंगे सही। अब 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, इन लगा हुआ है, 1 2 3 करने पे मुझे पता चला 2 नंबर पे इन लगा है, तो 2 इन आइल नाम लिख दिया उसका, ठीक है। और क्या हो सकता है, देखो ये भी तो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूट 1 इन आइल, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोब्यूट 1 इनाइल। सर ये तो बात समझ में आ गई कि इसका नाम साइक्लोब्यूट 1 इनाइल, इसका साइक्लोप्रोप 2 इनाइल होगा। लिख के बताओ सर कि कैसे ये एग्जाम्पल में आएगा। आओ एक उदाहरण करते हैं जिसमें इस बात को अपन समझ लेंगे कि कैसे ये वाले प्रतिस्थापी जो हैं हमारे मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं। अब मैं यहाँ पे मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनने वाला हूँ बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा 7 वाली चुनूंगा जिसमें बहुबंध की संख्या अधिक आती हो। चाहकर भी मैं बेटा तीनों के तीनों बहुबंध को मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं कर पाया। तो ये जो नहीं शामिल हो पाया ये क्या है बेटा, प्रतिस्थापी जुड़ा सिग्मा बंध से है, मुख्य कार्बन श्रृंखला से किससे जुड़ा हुआ है बेटा, सिग्मा बंध से, लेकिन कैसा है, पाई बंध रखने वाला है, ठीक है। अब अंकन करना है बेटा मेरे को, अंकन कहाँ से करूंगा, न्यूनतम बहुबंध के हिसाब से करूंगा। तो यहाँ पे 5 6 7 आ गया। तो 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है बेटा, अब की बार इस प्रतिस्थापी का नाम अगर मैं आपको अभी नहीं सिखाता तो आप लिख भी नहीं पाते, तो अब क्या लिखोगे, 4 पे क्या लगा हुआ है बेटा, इथेनाइल, और कितने कार्बन है बेटा, 7, तो हेप्ट, क्योंकि दो बहुबंध समान वाले हैं इसलिए हेप्टा के बाद 1,6 डाई इन इसका नाम हो जाएगा। तो हमने बेटा क्या सीखा कि अगर द्विबंध रखने वाले प्रतिस्थापी हो जो मुख्य कार्बन श्रृंखला से सिग्मा बंध से जुड़े हो तो उसका नाम कैसे लिखते हैं। जिस प्रकार से द्विबंध रखने वाले होते हैं ऐसा भी तो हो सकता है त्रिबंध आ रहा हो, तो त्रिबंध वाले के लिए भी सीखेंगे। तो त्रिबंध वाले के लिए लिखते हैं, केस नंबर 2 किसके लिए लिखेंगे बेटा, त्रिबंध के लिए। केस नंबर 2, यदि अल्काइन प्रतिस्थापी हो, है ना, प्रतिस्थापी के अंदर अल्काइन वाली बात आती हो, तो उसके लिए बेटा
2 डिग्री प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, आप खुद सोचो 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा। अगर एल्केन था तो अल्काइल था, एल्कीन था तो एल्कीनाइल था, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, अल्काई नाइल हो जाएगा, आइन लग जाएगा, है ना। अब कैसे कैसे हो सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CH, मजबूरी क्या है, इसको 1 देना है, इसको 2 देना, 1 देना हमारी मजबूरी है, 2 देना हमारी मजबूरी नहीं है, वो तो हम नियमों के अनुसार कर ही लेंगे। नाम क्या हो जाएगा बेटा, इथाई नाइल। और देखो जैसे मान लो CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये 1 2 3 क्या नाम हो जाएगा, प्रोप 2 आइन आइल, क्या नाम हो जाएगा, प्रोप 2 आइन आइल। 3 कार्बन का बेटा इसलिए प्रोप आएगा, दूसरे नंबर पे आइन लगा हुआ है इसलिए आइन आएगा, और क्योंकि ये प्रतिस्थापी इसलिए आइल लिखा है। बात समझ में आती है क्या। और देखो C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, तो 1 नंबर इसको देना है, 2 3 नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 1 आइन आइल। 1 पे आइल लगा हुआ है और कैसा प्रतिस्थापी इसलिए आइल लगा दिया, 3 कार्बन का था। वलय वाले बिल्कुल भी नहीं आएंगे बेटा इसमें, क्योंकि वलय में 3 पाइबंद नहीं बनते, मतलब वलय में 2 पाइबंद नहीं बनते, अल्काइन वाली सिचुएशन वलय में नहीं आती, इसलिए नहीं लिखेंगे। इसका भी उदाहरण देखते बेटा, इसको कैसे फिट करूंगा मैं उदाहरण में। तो सेम उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पे पाइबंद, यहाँ पे पाइबंद, यहाँ पे मैंने ये ले लिया त्रिबंध। मैं चाहकर भी तीनों के तीनों बहुबंधों को शामिल मुख्य कार्बन श्रृंखला में नहीं कर सकता, तो बेटा मेरे मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी, ये वाली। अब मुझे अंकन करना है तो अंकन किधर से करूंगा, जिधर से न्यूनतम संख्या मिले बहुबंध को, तो ये मेरी न्यूनतम संख्या आ गई। 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है बेटा, इथाइनाइल, तो इथाइनाइल लिख दिया। हेप्टा लिखूंगा क्योंकि 2 बहुबंध आ रहे हैं 7 कार्बन की चेन में, तो हेप्टा कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, 1 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, इसलिए डाई इन लिख दूंगा। बात समझ में आई। तो 4 इथाइनाइल हेप्टा 1,6 डाई। तो ये अगर त्रिबंध आ रहा हो, जुड़ा किससे बेटा, मुख्य कार्बन श्रृंखला से सिग्मा बंध से जुड़ा है, लेकिन प्रतिस्थापी में त्रिबंध आ रहा है। जुड़ा किससे था बेटा, सिग्मा बंध से जुड़ा था, लेकिन प्रतिस्थापी में क्या आ रहा है बेटा, द्विबंध आ रहा है। बात समझ में आ रही है आपको, यहाँ प्रतिस्थापी में द्विबंध आ रहा है, वहां प्रतिस्थापी में त्रिबंध आ रहा था। अब एक और केस लेते हैं बेटा, केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या हो सकता है, अब आप खुद सोचो। अरे भाई अभी तक जितने भी जुड़ रहे थे वो किससे जुड़ रहे थे, सिग्मा बंध से। ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रतिस्थापी खुद ही बहुबंध से जुड़ जाए, प्रतिस्थापी खुद ही बहुबंध से जुड़ जाए। तो केस नंबर 3 क्या हो जाएगा बेटा, प्रतिस्थापी मुख्य कार्बन श्रृंखला में से बहुबंध से जुड़ा हो। प्रतिस्थापी खुद ही बेटा किससे जुड़ाओ, बहुबंध से जुड़ाओ। तो ऐसे केस में जो बेटा हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स आता है, वो 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या आता है बेटा, अल्काइलिडीन। क्या आएगा बेटा, अल्काइलिडीन। पहले मैं आपको उदाहरण लिखता हूँ, फिर इसके बताऊंगा नाम कैसे लिखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बोलूँ तो वही घिसा पिटा सा एग्जाम्पल वापस से, यहाँ पर ये पाई, यहाँ पर ये पाई, और ये मैंने यहाँ पर ये जोड़ दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनने वाला हूँ बेटा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, और कहीं से भी नहीं बैठ रही बेटा, यही मेरी मुख्य कार्बन श्रृंखला है। अब इस मुख्य कार्बन श्रृंखला को ध्यान से देखो, इसमें जो ये प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, ये किससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट बहुबंध से जुड़ा हुआ है। अभी तक जो मैं सीख के आया हूँ वो सीख के आया हूँ सिग्मा बंध से जुड़ा हो, लेकिन बहुबंध आता हो प्रतिस्थापी के अंदर। द्विबंध भी हो सकता था, त्रिबंध भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बेटा किससे जुड़ा है, यहाँ पे बहुबंध से जुड़ा हुआ प्रतिस्थापी है मुख्य कार्बन श्रृंखला से। तो इस तरह के अगर प्रतिस्थापी लगे हो तो उसका नामकरण कैसे करते हैं। पहला, जैसे डबल बॉन्ड CH2, ये आपका प्रतिस्थापी हो, है ना, ये मान लो ये मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, मिथाइलिडीन। एक कार्बन का इसलिए नाम क्या हो जाएगा, मिथाइलिडीन। NCERT बोलती है बेटा मिथाइलिडीन भी लिख सकते हो और मिथाइलिन भी लिख सकते हो, इसलिए मैं कहता हूँ NCERT पढ़ो। ठीक है, तो NCERT ने मिथाइलिन लिखा हुआ है, तो मिथाइलिन भी सही है बेटा और मिथाइलिडीन भी सही है, दोनों में आपको नंबर बराबर मिलेंगे। लेकिन आप ये मत, मतलब आपने मिथाइलिडीन सीखा और अगर आपको मिथाइलिन नहीं पता होगा तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखो ये भी तो हो सकता है डबल बॉन्ड CH3, मजबूरी 1 2, नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन। देखो NCERT ने हमें एक कार्बन के बारे में तो बताया है, लेकिन 2 कार्बन के बारे में नहीं बताया, तो हम उसको तो इथाइलिडीन की तरह ही लिखेंगे। और देखो ऐसा भी तो हो सकता है यार कि चक्रीय वाला लग जाए, तो चक्रीय वाले के लिए क्या लिख देंगे, साइक्लो
कितने कार्बन का है, 3 कार्बन, यानी कि प्रोप, और पीछे क्या लगा देंगे, प्रोपाइलिडीन। सिंपल है। जब बहुबंध से जुड़ा हो तो क्या लिखते हैं, अल्काइलिडीन, तो एल्क का नाम चेंज हो जाएगा, बाकी इलिडीन तो वो का वही लगेगा। 1 कार्बन का है तो मिथ, 2 कार्बन का है तो इथ, 3 का है तो प्रोप, और चक्रीय है तो साइक्लो प्रोपाइलिडीन। बात समझ में आ रही। अब बेटा इसका नामकरण करते हैं। तो इसका नामकरण करने के लिए मुख्य कार्बन श्रृंखला चुन चुके हैं, अब तो बस अंकन देना बाकी है। तो अंकन दे दिया साहब, 7 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला आ रही है। 4 पे क्या लगा हुआ है, 2 कार्बन है बेटा, 1 और 2, तो इथाइलिडीन, तो 4 इथाइलिडीन। 7 कार्बन में 2 बहुबंध समान आ रहे हैं, इसलिए हेप्टा, और कहाँ पे आ रहे हैं, 1,6 डाइईन। 4 पे इथाइलिडीन, हेप्टा, 1,6 डाइईन। बात समझ में आती है आपको। तो बेटा अपन ने जितने भी प्रतिस्थापी थे, है ना, दुनिया में जितने भी प्रतिस्थापी एग्जिस्ट करते हैं, सामान्य प्रतिस्थापी जैसे मिथाइल, इथाइल, एल्कोक्सी, अल्कोक्सी, ये सब सीख लिए। दूसरे टाइप के अपन ने क्या सीखे बेटा, जटिल प्रतिस्थापी सीख लिए। तीसरे अपन ने क्या सीखे, यदि मान लो कि मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ प्रतिस्थापी, जुड़ा तो सिग्मा बंध से हो लेकिन उसमें बहुबंध आते हो, तो उस केस में हमें कैसे प्रतिस्थापी का नामकरण करना है, वो हम लोगों ने बेटा सीख लिया यहाँ पे। बात समझ में आई। उसका नामकरण कैसे करते हैं, एल्किनाइल हो सकता है, एल्काइनाइल हो सकता है, एल्काइलिडीन हो सकता है, कैसे वो आएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हम चाहकर भी उस पाइबंध को शामिल नहीं कर पाएंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला में, तो वो प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार करेगा, इसलिए उसका नामकरण करना भी हमें आना चाहिए। IUPAC ने उसके लिए भी नियम दिया हुआ है। अब जब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में अपन चक्रीय एल्कीन पढ़ेंगे, और हो सकेगा तो क्रियात्मक समूह भी स्टार्ट कर देंगे, अल्कोहल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उस केस में हम ये वाले सारे जितना अभी तक पढ़ के आए हैं, जितने भी जटिल प्रतिस्थापी और ये एल्कीन एल्केनाइल वाले प्रतिस्थापी, सब कुछ इस्तेमाल में ले लेंगे बेटा, जितना अभी तक पढ़ के आए। बात समझ में आ रही है आपको। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। NCERT से आप लोग एग्जाम्पल्स उठाओ और ट्राई करते रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच।